क्वेश्चन कर रहा है। अगर आपका जरा सा भी ये कैमरा एंगल की वजह से प्रॉब्लम आती है ना, यू जस्ट टेल मी। नो, ओके, बिकॉज आई चेंज द प्लेटफॉर्म। फिलहाल हम यूट्यूब के ऊपर से लाइव जा रहे हैं डायरेक्टली। अगर आपको कैमरा का जो इंटरफेस आ रहा है, दैट ब्लैक थिंग, अगर इससे कोई प्रॉब्लम होती है, so जस्ट लेट मी नो, बिकॉज हम फिर इसमें प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं टू टेक क्लासेस। But I can see interface is quite visible, but still if you feel then I am just letting। इतना बड़ा बहुत है क्या? But visibility needed actually। हाँ ठीक है, कोई वर्ड नहीं कट होना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम इसको छोटा करते हैं, that is 280। अभी ठीक है, आई यस। अगर कोई वर्ड भी रहेगा तो कट नहीं हो पाए, ठीक है। It's a quite colorful PDF now। PDF will be shared with you on Telegram channel. Link will be given in the description box. Right. ओके, आप लोगों को एक सेकेंड दीजिए। आप मुझे, मैं टेलीग्राम चैनल जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दूँ। So this is the Telegram link। The study material is provided। Fine। So जिस किसी को भी ये PDF चाहिए होगी, जस्ट आप ये चैनल ज्वाइन करो and you will get the PDF। Right. So English root words, and basically this reference guide is for those people who are going to appear AFCAT examination for the AFCAT 2 2026। रूट वर्ड जो होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारी हमारे पास वोकेबुलरी आती है एंड वी रियली डू नॉट गेट द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड। पूरा मीनिंग हम नहीं समझ सकते, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दोज रूट वर्ड्स, इफ वी एक्चुअली नो द मीनिंग, we can get to know how the word is acting। It's like negative, it is giving the reference of negativeness or positiveness। So there you can get the reference of the meaning, and then eliminate the options, and you'll get the exact answers। So for this strategy, you actually need to know the exact meaning of the root word, and this is the PDF where approximate every root word I have covered। This would be a PDF of around 200 root words, but we are going to cover exactly 5 to 6 classes just like this, which will cover all the root words। You can see number of root words, and a number of examples are also with them। You can check this out। मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं वर्ड से रिलेटेड काफी सारे वर्ड्स भी आपको साथ के साथ से जाएंगे। काफी नंबर ऑफ वर्ड्स यू कैन गोइंग टू अनकवर हियर, बिकॉज 200 वर्ड्स अगर यही है, आई गेस या 200 से अबव ही होंगे। सो 200 + 5
यू कैन कंसिडर। ओके, इतने अप्रोक्सीमेट वर्ड्स यू आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। ACR सबसे पहले एक्रीमनी, एसरबिक, एक्रेड, एक्रीमनस या फिर एग्जैसरबेट। ऐसे ऐसे वर्ड जिसके अंदर ACR यूज हो रहा हो। ACR, ACR, ACER या फिर ACR। ठीक है, तो अगर इन वर्ड्स को यूज करके कोई वर्ड बन रहा है तो उसका मतलब शार्प या बिटर होता है। ACR, ACR आप आर पढ़ लेते हो ना गलती से, कभी कभी मेस्मराइज हो जाता है अगर आपका दिमाग, तो ACR को आप आर्क पढ़ लेते हो। तो जस्ट सिंपल सी बात है, आर्क कैसी होती है आपकी, बहुत ही तीखी सी होती है ना, क्योंकि आप सिंगल एक लाइन से बनाते हो, दैट यू कैन कंसिडर इट शार्प। आर्क शार्प होती है। अगर आप कंपास से बनाते हो, वो भी जो वो होता है ना, वो जो दो तरफ से कंपास होता है, दोनों तरफ नुकीला होता है, एक तरफ तो पेंसिल लगती है, एक उसका दूसरा वाला कंपास होता है। सो जस्ट कंसिडर इट, अगर आप उससे कुछ मार्क लगाते हो तो वो आर्क शार्पली लग जाती है। उसका यूज करते हैं ना, लकड़ी की चीजें बनाते हैं तो उस पे आर्क लगा देते हैं, तो आर्क होता है शार्प। फाइन, तो एक्रीमनी का मतलब होता है बिटरनेस इन स्पीच और बिहेवियर। इसके अंदर ACR आ रहा है, इसी वजह से ये हो जाएगा बिटरनेस को शो करेगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखो। वर्ड मेंशन, ठीक है, तो हर वो वर्ड जिसके अंदर ACR मेंशन होगा, जस्ट रिमेम्बर कि उसका मतलब क्या हो जाता है, कड़वा हो जाता है। ACR एक्रीमोनी, सिंपल सी बात है, नेगेटिव सेंस देने लग गया तो इतना तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इनको याद करने के लिए ट्रिक्स हम लोग अगली क्लास के अंदर एडजस्ट करेंगे, समझेंगे उसमें कैसे याद कर पाओगे। जितना स्पीच से अगर बात करते हो, एक्रीमोनियस बिहेवियर। ठीक है, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस यानी कि बिटर बिहेवियर, बिटरनेस इन स्पीच, इसको याद कैसे कर सकते हैं, दैट इज एक्रीमोनी। ओके, कंसिडर इज जिसके पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो काफी ज्यादा, चलो एस, ये जो है ना आपका ACR, इसको आप एकड़ पढ़ो। ACER एकड़ होता है ना, एकड़ जमीन। तो एकड़ की जमीन हो और बहुत ज्यादा पैसा हो तो क्या होता है, उसके बोलने में, बिहेवियर में कड़वाहट आ जाती है। एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, जस्ट आई एम गिविंग यू रेफरेंस। तो बिहेवियर के अंदर कड़वाहट आना, दैट मीन्स एक्रीमनी। इसके पास बहुत ज्यादा एकड़ों एकड़ की जमीन हो और पैसा भी हो तो वो एक्रीमनी हो जाता है। SRB की अगर बात करूं तो हार्श और क्रिटिकल इन टोन। एसरबिक, आप समझो कि एक के पास पुराना लैपटॉप था कोई, और एक ने बिल्कुल नया ब्रांड न्यू एसर का लैपटॉप लिया, एसर। तो उसका क्या हो गया, उसका बदलाव आ गया, उसके बोलने में बदलाव आ गया। ठीक है, चलो। एक्रिड, एक्रिड से अगर देखोगे शार्प और अनप्लेजेंट, फिर से आपका ACR आ गया तो वहां से पता चल गया आपको शार्प ही आ गया। ACR से तो आप समझ लोगे कि शार्प आ गए हैं। और लास्ट में ID आ रहा है, इट्स इड, तो शार्प और अनप्लेजेंट स्मेल। स्मेल से एक्रिड और शार्प, ठीक है, ऐसे ही याद करो। एक्रिड मीन्स टू बी शार्प और अनप्लेजेंट स्मेल। यूं लगा लो, कड़वाहट से लोग दूर भागते हैं। रेड,
एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस के अंदर भी ACR आ रहा है, इट मीन्स शार्प, फिर से फुल ऑफ बिटरनेस एंड एंगर, जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो। और अभी एक्रीमनी ऊपर तो था ही, उसी को थोड़ा सा सुलझा के ये एक्रीमोनियस हो गया है। फिर आता है एग्जैस्परेट। एग्जैस्परेट का मतलब है मेक अ प्रॉब्लम वर्स, कोई एक प्रॉब्लम है उसको और ज्यादा बुरा कर देना। तो एग्जैस्परेट के अंदर भी एसर आ रहा है, ACER या ACR आ जाए उसका मतलब शार्प बेटर होता है। एग्जैस्परेट जैसे एग्जैजरेट होता है, एग्जैजरेट होना मतलब किसी भी सिचुएशन के अंदर आप थोड़ा कांपने लग जाते हो या फिर डर जाते हो, इस टाइप से चीजें होती है। तो एग्जैस्परेट उसी से रिलेटेड है, तो आप समझ लेना कि ये भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है। एक्रीमोनी हो गया बिटरनेस इन स्पीच और बिहेवियर, एक्रीमोनियस हो जाएगा फुल ऑफ बिटरनेस। एम्बीडेक्स्ट्रस की बात करो। ओके, एम्बीडेक्स्ट्रस की बात करते हैं। एमबी, एमबी वर्ड जहां पर भी आ जाए तो एमबी का मतलब है बोथ। एमबी के अंदर बाई देख लो आप, बाई आ रहा है ना, बाई। तो जहां जहां कहीं भी बाई जैसी चीजें आ जाए तो मीन्स वहां पे दो लोगों की या दो चीजों की आ यू नो बताया जा रहा है, दो चीजों के बारे में रिलेट किया जा रहा है। ठीक है। तो एमबी डेक्स्ट्रस यानी कि जो दोनों हाथों से लिख सके। एम्बिग्युअस, एम्बिग्युअस मतलब जो एक से ज्यादा मीनिंग रखता हो। बाइवेलेंट, ठीक है। एम्बीवेलेंट यानी कि जिसके अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स हो। फाइन। एम्बियंस, एम्बियंस कहते हैं ना नेचर में, मतलब बहुत ही एम्बियंट नेचर है। इट मीन्स बहुत ही अच्छा नेचर चारों ओर हो रखा है। एम्बीलेटरल, एम्बीलेटरल मतलब जो दोनों साइड्स में होता है। अब जैसे कि लेटरल सरफेस एरिया हम लोग निकालते थे ना, तो वो क्या होता था, सरफेस एरिया लेटरल साइड हो जाती थी, बोलते थे ना लेटरल साइड। तो वहां से आप लेटरल याद रखना कि लेटरल साइड को डिनोट करो, और एम्बी मतलब दोनों तरफ। इट मीन्स कोई चीज जो दोनों साइड काम कर रहा हो। सो ये मेजोरिटी गवर्नमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे लोग जो दोनों तरफ काम करते हैं, एम्बिलेटरल। एम्बियंस आ गया आपका नेचर के लिए, एम्बियंट नेचर, एम्बियंट, ठीक है। एलिगेंट, एम्बियंट। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रो। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी होती स्टडी ह्यूमंस की है। ठीक है, तो इसीलिए जहां पे भी एंथ्रोपी आ जाए, एंथ्रो, फिलांथ्रोपिस्ट, मिसांथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपोसेंट्रिक, तो इसका मतलब वो है, वो इंसान के आसपास की चीजें होंगी। मिसेंथ्रोपिस्ट, मिस मिस तो होता है ना कि जब नेगेटिव सेंस लेकर आना हो, मिस यूज। मिसेंथ्रोप यानी कि जो इंसानों को नहीं पसंद करे। फिलेंथ्रोपिस्ट वो जो ह्यूमैनिटी। अब फिलेंथ्रोपिस्ट में देखो, एंथ्रोपो तो इंसान हो गया, फिल मतलब जो लवर होता है इंसान का, जो इंसान से प्यार करेगा वो एक दूसरे की मदद भी कर देगा ना। तो इन फिलेंथ्रोपिस्ट। एंथ्रोपॉइड का मतलब हो गया ह्यूमन लाइक क्रिएचर। तो एंथ्रोपॉइड ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ह्यूमन लाइक क्रिएचर की बात कर रहा है ये। ठीक है, ये आई गेस इसका कोई आगे वर्ड मिल जाए या ऐसा कुछ भी, तो हम उनसे रिलेट कर पाएंगे। एंथ्रो हो गया ह्यूमन, जस्ट रिमेम्बर, ह्यूमन लाइक क्रिएचर। एंथ्रोपोसेंट्रिक की बात करते हो, तो एंथ्रो तो ह्यूमन हो गया और उसके चारों ओर सेंट्रिक हो गया ना, तो बस सिंपल। ये तो इजी वर्ड्स है, वर्ड्स भी याद हो गए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। ACR, एक्रीमनी, एक्रीमनी, ठीक है। जिसके पास पैसा हो और एकड़ की जमीन हो तो उसकी जुबान पे कड़वाहट आ जाती है, उसके बिहेवियर में कड़वाहट आ जाती है। SRP के अंदर बात करोगे तो आप देखोगे किसी का टोन ज्यादा हार्श हो जाए। ठीक है, तो यूं लगा लो कि, ओके देखिए, एसर का लैपटॉप वाली बात की थी ना हमने, हाँ या एक के पास एसर का लैपटॉप है, एक के पास पुराना लैपटॉप है। तो वो जो एसर वाला है ना, वो दूसरे पुराने वाले लैपटॉप जिसने बिका हुआ लैपटॉप लिया था, देखो एक ने एसर का लैपटॉप लिया, एक ने बिका हुआ लैपटॉप लिया। तो वो एसर वाला लैपटॉप वाला बंदा, इससे क्या हो रहा है, फीलिंग जेलस और समथिंग लाइक दैट, यानी कि उसकी हार्श टोन हो गया उसके साथ। एक्रिड का मतलब फिर शार्प हो जाएगा। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनी से रिलेट करा। एग्जैसरबेट आपका एग्जैजरेट से रिलेट करा। एग्जैजरेट थोड़ा काफना, एग्जैसरबेट मतलब
प्रॉब्लम में पड़ जाना या फिर कुछ बहुत ही थोड़ी-सी खराब सी सिचुएशन आ जाए। ये एसर का मतलब कड़वा हो ही जाता है और एक्स का मतलब हो जाता है कि कोई चीज़ या तो हमको बाहर करनी हो या पहले से कुछ चीज़ पुरानी हो जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की हो। जस्ट सपोज़ कि आपने कोई चीज़ आप किसी ये एसर है, राइट? आपकी एक्स ने आपको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की होंगी, तो वो चीज़ें आप रिलेट करके इसमें रखो। एक्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मैथमेटिक्स का एक्स ले लो गाइस। सो एक्स की वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है भी सॉल्व करने के लिए, तो इट मीन्स प्रॉब्लम वर्स करना, एग्जैस्परेट। नाउ एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया, एम्बिगस हो गया, इजी है ना एम्बिगस का। एम्बिगस का मतलब हो गया जिसके अंदर दो मीनिंग हो, ठीक है। एम्बिगुअस में देखो जी यू ओ आ रहा है, अगर जी यू वाई कर दूं तो गाय हो जाएगा और जी यू आर एल कर दूं तो गर्ल। ठीक है, स्पेसिफिकेशन जस्ट आप डिनोशन देखो तो दैट इज गर्ल और गाय, यानी कि लड़का और लड़की दोनों की बात हो रही है। दो मीनिंग हो रहे हैं एक ही चीजों के अंदर। लड़का भी मन पा रहा है, लड़की भी, तो एम्बिगस ऐसे याद कर सकते हो। एम्बिवेलेंट या फिर सिंपली भी आप ठीक को ज्यादा वाहियात हो गया। एम्बिवेलेंट हो गया, एम्बिवेलेंट जिसकी मिक्स्ड फीलिंग्स हो। एम्बियंस हो गया, एनवायरनमेंट से रिलेट करोगे, एम्बियंट स्ट्रक्चर, एम्बियंट हाउस, ठीक है, ये एम्बियंट वर्ड हाउस के लिए यूज किया जाता है रियल एस्टेट के अंदर। अब बाईलेटरल के अंदर आप लेटरल क्या होती है, साइड्स होती हैं, तो इट मीन्स जो दोनों साइड पे हो। एंथ्रोपोलॉजी, मिसएंथ्रोपस, फिलेंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपोसेंट्रिक, सारी चीजें। एक्वा के लिए एक्वा, एक्वा गार्ड, एक्वा फिन, ये सब कुछ। एक्वा फिन की वाटर बॉटल आती है, एक्वा गार्ड हमारा आरओ होता है। सो एक्वा वर्ड पानी को डिनोट करता है, एक्वेटिक पानी वाले जानवर, लोग जो पानी में रहते हैं, सॉरी जानवर जो पानी में रहते हैं। एक्वेरियम जिसमें फिश रहती है, यानी कि एक्वेटिक लाइफ रहती है। एक्वेडक्ट यानी कि वो चैनल जो जो पानी को कैरी करता है। डक्ट आपको पता ही ना, एसी के डक्ट्स होते हैं, उसी तरीके से अगर एक्वाडक्ट आ जाए तो वो पानी के डक्ट्स हो जाएंगे। एक्वीफायर क्या, एक्वीफर क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर बेरिंग लेयर, वाटर बेरिंग लेयर, अंडरग्राउंड वाटर बेरिंग लेयर। एक्वस का मतलब हो गया कंटेनिंग वाटर। एस्ट्रो का मतलब हो जाता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्टेरॉइड या फिर एस्ट्रल, राइट। एस्ट्रोनॉमी का स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। एस्ट्रोनॉट की बात करोगे तो स्पेस ट्रैवलर। एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रॉइड हो गया रॉकी ऑब्जेक्ट इन स्पेस, एस्ट्रल रिलेटेड टू स्टार्स, वेरी गुड। एस्ट्रल, एस्ट्रो, आई के सारे इजी वर्ड्स हैं इसके अंदर, बस एस्ट्रो इज रिलेटेड टू स्टार्स एंड स्टार्स से आप रिलेट कर पाओगे कि वो एस्ट्रोलॉजी जैसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, इजी वर्ड्स हैं सारे। ऑडी, ऑडी का मतलब अगर आप कहोगे तो ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, इट मीन्स आप सुनने लायक हो। एक एडिबल होता है वो खाने लायक होता है, ठीक है। दिस इज ऑडिबल ओनली। ऑडियंस यानी कि ग्रुप ऑफ लिसनर, ऑडिबल, ऑडियोलॉजी, ऑडिटोरियम, ऑडिटरी, ऑडिटरी जो सुनने लायक। ऑडिटोरियम वहां पर जहां पर परफॉर्मेंस होती है और आप सुन सको या देख सको। बस सुनना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद देखना बात की बात। ऑडियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ हियरिंग। मेजोरिटी ऑडिटोरियम के अंदर स्पीचेस वगैरह होती हैं, ठीक है, डांस परफॉर्मेंस तो अब इंक्लूड हो चुकी हैं। अदरवाइज पहले मेजोरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पे स्पीचेस वगैरह डिस्कस की जाती। ऑडिबल ऑडियंस। ऑटो की बात करोगे तो ऑटोबायोग्राफी यानी कि ऑटो, ऑटोमेटिक, ऑटोमोबाइल, ऐसी चीजें जो खुद से चल सकती हो। तो ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल हो गया आपका सेल्फ मूविंग व्हीकल। ऑटोक्रेट हो गया आपके रूलर्स विद एब्सोल्यूट पावर, ठीक है, मतलब जो खुद से सारी चीजें रन वगैरह कर सके। ऑटोनॉमी सेल्फ गवर्नेंस होती है। और फिर आती है आपकी ऑटोमेटिक और ऑटोबायोग्राफी, ऐसी चीजें जो आप खुद से कर सको, या जो भी बॉडी है तो वो खुद से, वो बॉडी मीन्स टू भी कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद से उस चीज को ऑपरेट कर सके। नेक्स्ट वर्ड इज बेने। बेने का मतलब होता है गुड। बेने को आप कैसे याद रखेंगे? बेने बेंटेन,
बेंटेन वाला कार्टून अच्छा नहीं नहीं, बहने से बहनें याद रख लो भाई गाइस, बहनें अच्छी होती हैं आपस में एक दूसरे की। तो बेने का मतलब हो जाएगा गुड, बेनेवोलेंट का मतलब है काइंड और जेनरस, बेनिफिशियल का मतलब हो जाएगा हेल्पफुल एंड एडवांटेजियस, बेनिफैक्टर का मतलब है पर्सन हु प्रोवाइड्स हेल्प, बेनिन का मतलब है हार्मलेस एंड जेंटल, बेनेडिक्शन का मतलब है ब्लेसिंग और प्रेयर, बिब्लियो का मतलब है बुक, बिब्लियोफाइल लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोग्राफी लिस्ट ऑफ बुक्स, बिब्लियोमेनिया ऑब्सेशन ऑफ बुक्स, मैनियाक पागल वर्ड के लिए यूज किया जाता है, जो बुक्स के लिए पागल हो, तो ऑब्सेशन विद बुक्स, बिब्लियोथेका, बिब्लियोथेका मतलब एक लाइब्रेरी, समझो बुक्स का ठेका, क्या होता है बुक्स का ठेका गाइस, लाइब्रेरी, बाइबल एक सेक्रेड बुक है, तो बिब्लियो बाइबल आ रहा है वर्ड इस, बायो वर्ड आपका लाइफ को डिनोट करता है, बायोग्राफी बायोलॉजी बायोडिग्रेडेबल एंटीबायोटिक्स एंड बायोसिस, आई थिंक ये सारी चीजें इजी हैं। सिम्बायोसिस का मतलब लिविंग टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, ठीक है, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट करके है, तो वो इसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आप कान देखते हो, कान CARN दैट इज पर्टिकुलरली डिनोटिंग फ्लैश, फ्लैश होता है इसका मतलब। कार्न कार्निवोरस कार्नल कार्नेज इनकार्नेशन कार्निवोरस, जहां पर भी कार्न आ जाए दैट मीन्स टू फ्लैश। कार्नेज कार्न एज मतलब हर उम्र के फ्लैश को काट देना, फ्लैश से इंसान डिनोट होता है, ठीक है। फ्लैश किसके पास होता है, इंसानों के पास होता है, जानवरों जिसके पास भी होता है, मतलब एवरीबडी हु इज लिविंग एंड हैविंग मसल्स दैट मीन्स उसे फ्लैश कंसिडर कर सकते हो। फ्लैश हर उम्र वाली फ्लैश को मार देना काट देना दैट इज लार्ज स्केल किलिंग और डिस्ट्रक्शन को कार्नेज बोलते हैं। कार्नल होता है दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल डिजायर्स, ठीक है, फिजिकल डिजायर्स से रिलेटेड, फिजिकल डिजायर से रिलेटेड दैट इज कार्नल। कार्निवोर हो गया एनिमल दैट ईट मीट, कॉज इनकारनेशन हो जाएगा आपका एम्बॉडीमेंट इन ह्यूमन फॉर्म, और कार्निवोरस फीडिंग ऑन फ्लैश, कार्निवोर कार्निवोरस उसी से बनता है वो वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रॉन, क्रॉन इज रिलेटेड टू टाइम, क्रोनोलॉजी, क्रॉनिक, सिंक्रोनाइज, क्रॉनिकल, क्रोनोमीटर, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब है अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हम आपको चीजें, हमने में बोला जाता है ना एग्जाम के अंदर आपको उस पर्टिकुलर वे के अंदर रखना है, दैट इज। क्रॉनिक का मतलब है वो जो लंबे समय तक चल सके, क्रॉनिक डिजीज बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली डिजीज। सिंक्रोनाइज का मतलब है किसी चीज को एक दूसरे के अंदर मर्ज करके, अब जैसे हम करते हैं कि हाँ इसे सिंक्रोनाइज कर देते हैं, मेक थिंग्स हैपन टुगेदर इन टाइम, कि अगर हम लिसनिंग अब म्यूजिक सुन रहे हैं और सिंक्रोनाइजिंग अ वर्क विद म्यूजिक, तो काम करते करते गाने सुन रहे, सिंक्रोनाइज हो गया। क्रॉनिकल हो गया दैट इज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट्स, सो क्रॉनिकल ये या थोड़ा सा नया है। इसको इस क्रॉनिक से मत रिलेट कर देना कि क्रॉनिक है क्रॉनिकल बीमारी से रिलेट करेगा, नहीं। क्रॉनिक is something else and chronicle is different in meaning, which is historical records of events. Chronicle, क्रोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग टाइम, ऑफ कोर्स क्रोनोलॉजी है तो उसको मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए होगा क्रोनोमीटर, राइट। सुसाइड,
साइड का मतलब होता है किलिंग, सुसाइड, होमिसाइड, जेनोसाइड, पेट्रिसाइड, पेस्टिसाइड, फेट्रिसाइड, इंसेक्टिसाइड। तो ये भाई को मारना, बहन को मारना, माँ को मारना, पापा को मारना, इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स इसके अंदर मेंशन होते हैं, वो आप सर्च आउट करोगे वो वर्ड्स के टेबल में मिलेगा आपको। एंड पर्टिकुलरली सुसाइड का मतलब होता है खुद को मारना, होमिसाइड किसी दूसरे को मार देना, ठीक है, अनदर पर्सन। जेनोसाइड मतलब बहुत किलिंग अ ग्रुप ऑफ अ पीपल। इफ यू हैव सीन कश्मीर फाइल्स तो जेनोसाइड के ऊपर ही है वो। पेस्टिसाइड्स आ जाएगा केमिकल यूज टू किल पेस्ट। इंसेक्टिसाइड्स आएगा टू किल इंसेक्ट्स। क्रेड, क्रेड का मतलब होता है बिलीव, क्रेडिबिलिटी, इनक्रेडिबल, डिफिकल्ट टू बिलीव इन। इन जब वर्ड आपके साथ में आ जाए या किसी वर्ड के साथ में आ जाए तो दैट मीन्स उस पे आप बिलीव नहीं कर सकते। इन हो गया, मिस हो गया, ऐसी चीजें होती है वो ना को डिनोट करती। तो क्रेडिबल इज क्रेडिबल, इनक्रेडिबल इज नॉट, नॉट बिलीवेबल। और क्रेडिट का मतलब हो जाएगा ट्रस्ट और रिकग्निशन। क्रेडेंशियल का मतलब हो जाएगा वो चीजें, वो चीजें जो प्रूफ के तौर पे ली जाती हैं, ठीक है। तो प्रूफ बिलीफ के लिए होता है, क्रेडेंस के लिए एक्सेप्टेंस इज ट्रू। क्रेडेंस का मतलब है एक्सेप्ट करना बिल्कुल सच के लिए, सो वी आर एक्सेप्टिंग एज ट्रूथ। क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन। क्रिप्ट आपने वर्ड्स कई जगह देखा भी होगा, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टिक, इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट, क्रिप्टो प्रोग्राम। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स जिसके अंदर क्रिप्ट आ जाए दैट मीन्स यू आर हाइडिंग समथिंग। क्रिप्टिक आ गया छुपा हुआ कुछ मिस्टीरियस, एनक्रिप्ट आ गया कन्वर्ट इनटू सीक्रेट कोड। एनक्रिप्ट जो है वो पॉजिटिविटी शो करेगा गाइस, एन। इन जो है वो नेगेटिविटी शो करेगा। फाइन। इनक्रेडिबल, डिफिकल्ट टू बिलीव। एनक्रिप्ट तो कन्वर्ट इनटू सीक्रेट कोड। क्रिप्टोग्राफी, डिक्रिप्ट और ये सब आपने पढ़ा ही होगा। डिक्रिप्ट आप किसी कोड को डिक्रिप्ट करना, कोड को डिक्रिप्ट करना यानी कि कोड की लैंग्वेज से नॉर्मल लैंग्वेज में लाना। क्रिप्टो प्रोग्राम होता है एक मैसेज लिखा जाता है लेकिन कोड में लिखा जाता है, ये यूज करते हैं ना एजेंट्स वगैरह क्रिप्टो प्रोग्रामिंग। ओके, डेम, डेम रिलेटेड टू डेमोग्राफी, पीपल, डेम मीन्स पीपल। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डेमोक्रेट, डेमोटिक, एपिडेमिक। जहां कहीं पे भी डेम आ जाए मतलब ग्रुप ऑफ पीपल की बात, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी कि इस तरीके से पूछा जाए, यूज किया जाता है। if an if the talk is about people, then the word dem is used, just like democrat, supporter of democracy. They, all these words are easy, so I'm not gonna make it expand with their meanings. Demotic, demotic, relating to ordinary people। देखो डिमोटिक को डिमोनिक से रिलेट नहीं करना है, डिमोनिक भी हो सकता है, डिमोनिक, डिमोनिक राक्षस से रिलेट करता है तो डिमोनिक, तो पूरा डीमन वर्ड आ जाता है उसमें, इस वजह से वो चेंज हो जाएगा। तो डिमोटिक कैसा रहेगा, रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी पीपल। अच्छा, डर्म, डर्म वर्ड है, डर्म मीन्स डर्मेटोलॉजी, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिक, डर्मल, डर्मेटिटिस। डर्मेटिटिस होता है स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन आना। डर्मल का मतलब रिलेटेड टू स्किन। हाइपोडर्मिक का मतलब होता है सिचुएटेड बीनीथ द स्किन। एपिडर्मिस का मतलब है आउटर लेयर ऑफ स्किन। डर्मेटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ स्किन। एपिडर्मिक का मतलब होता है ना स्किन, स्किन होती है आउटर लेयर हमारी, एपिडर्मिस। डिक्ट है, इसमें से सिर्फ दो नए वर्ड्स हैं, एक तो ये हाइपोडर्मिक और एक डर्मल। ये याद रखना है, डर्मल आ गया स्किन से रिलेटेड ही है, दैट्स वी जस्ट हैव टू नो। और हाइपोडर्मिक आ गया तो इट मीन्स कुछ, कुछ तो हाइपो और होता है ना, हाइपो और एक हाइपर होता है। हाइपर होता है ऊपर और हाइपो होता है नीचे। हाइपर होता है मतलब जब गुस्सा होता है तो भाई कोई चीज ऊपर ही हो जाती है, गुस्से में इंसान का ऑरा ऊपर हो जाता है। और हाइपो अगर कर दोगे तो ऑरा कम हो जाता है। तो ये समझो हाइपोडर्मिस है मतलब खाल के नीचे। परफेक्ट। डिक्ट, डिक्शनरी, डिक्टेट, प्रेडिक्ट, कॉन्ट्रडिक्ट, वर्डिक्ट, ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके अंदर डिक्ट वर्ड यूज होता है। डिक्ट किसको डिनोट करता है, स्पीक को।
Dictate means give order verbally. Predict मतलब foretell future events. Dictionary का मतलब है collection of words and meanings. Opposed by words, official judgment or decision. Dorm का मतलब हो जाएगा आपका dormant, inactive or asleep. Dormitory का मतलब होगा sleeping accommodation. Dormancy का मतलब है state of inactivity. और ड्राउज का मतलब ड्राउजी फीलिंग ड्राउजी सो फील स्लीपी. डोमेटिव का मतलब आपका कॉजिंग स्लीप. डक्ट का मतलब आ गया लीड. डक्ट का मतलब आ जाता है लीड. तो इसीलिए कंडक्ट का मतलब होता है कोई चीजें कंडक्ट करना मैनेज करना. तो जहां भी डक्ट वर्ड आ रहा है इट मीन्स यू आर लीडिंग समथिंग, मैनेजिंग समथिंग. तो इंट्रोड्यूस ड्यूस यानी कि आप कुछ तो चीजें जो नोटिस में ला रहे हो. एडुकेट. ठीक है, डीओसी या डीओसीटी आ जाए तो एक चीज होती है जो आप चीजों, जो प्रोवाइडर हो गया है जो लीड कर रहा है किसी चीज को. गाइडर मैनेजर प्रोवाइडर. एडुकेट एडुकेटर. डिड्यूस. तो डिड्यूस के अंदर भी आप किसी कंफ्यूजन के ऊपर लेकर आना है. यू आर डिड्यूसिंग. ओके, आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ सेंटेंस. डिड्यूस डी यू सी जस्ट रिड्यूस. रिड्यूस का मतलब एक रिड्यूस होता है. रिड्यूस को डिड्यूस से रिलेट नहीं करेंगे. मेजोरिटी क्या होता है, इवन ये मेरे साथ भी होता था, रिड्यूस को मैं डिड्यूस से रिलेट कर देती हूँ. बिकॉज ऐसे लगता था कि ये भी कुछ ना कुछ डिक्रीज ही कर रहा है. फाइन. सो डीई आगे आ गया है दैट डजंट मीन एनीथिंग. बट डी यू सी बीच में है दैट मीन्स अ लॉट. सो अराइव एट कंक्लूजन. एक्वेडक्ट की अगर बात करूं तो दैट मीन्स स्ट्रक्चर कैरिंग वाटर. एक्वेडक्ट यानी कि स्ट्रक्चर दैट इज कैरिंग वाटर. हमने इसे ऊपर भी कवर किया था. नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाट इज ऑल हैपनिंग. माय टास्क बार हैज गॉन. ठीक है, नेक्स्ट है ई क्यू यू. दैट मीन्स टू बी इक्वल. इक्वलिटी, इक्विलिब्रियम, इक्विडिस्टेंट, इक्वेशन. सब कुछ वो जो इक्वालिटी को प्रमोट कर रही हो उसके लिए ई क्यू यू यूज होता है. दीज ऑल आर इजी वर्ड्स. सो मूविंग फॉरवर्ड, फैक्ट और फिट. FAC or FECT, that means what? That means make or doing something, making or doing something. Manufacturing, perfect, perfect. Something like you have already completed without loss. Made something, made something or like इंसान पर्टिकुलर पर्सनालिटी के लिए भी यूज हो जाता है. दैट यू आर परफेक्ट इन योर पर्सनालिटी. अफेक्ट आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा. सो FECT दैट इज यू आर मेकिंग समथिंग. डी आ गया तो मतलब कुछ खराब कर दिया भाई. अफेक्ट आ गया, यू आर इन्फ्लुएंसिंग समथिंग. ठीक है. और इफेक्ट, इफेक्ट भी होता है. तो वो भी चीज होती है कि किसी के ऊपर प्रभाव डालना. कमेंट में डाउन अफेक्ट और इफेक्ट के अंदर डिफरेंस क्या है. फिड, फिड का मतलब होता है ट्रस्ट, फाइडेबिलिटी, फाइडेलिटी, कन्फाइड और कॉन्फिडेंशियल, फिड्यूसियरी, बोनाफाइड. बोनाफाइड होता है ना हमारे पास. बोनाफाइड लेटर होता है क्या वहाँ, बोनाफाइड लेटर या सर्टिफिकेशन समथिंग होता है जो आपकी जेन्युइनिटी शो करता है. इसी तरीके से फिड्यूशियरी, फिड्यूशियरी का मतलब हो जाएगा जो ट्रस्ट के बेस के ऊपर कुछ चीजें फॉर्म की जा रही है. तो फिड्यूशियरी. कॉन्फिडेंशियल की बात करोगे तो व्हेन समथिंग इज केप्ट सीक्रेट. कन्फाइड का मतलब आएगा ट्रस्ट समवन विद अ सीक्रेट. सीक्रेट रखते हुए भी किसी के ऊपर आप ट्रस्ट रख रहे हो. फाइन. सो फिड इज ट्रस्ट. फिड इज ट्रस्ट. Confidability is, sorry, fidelity is loyalty, faithfulness. ऊपर भी ट्रस्ट से रिलेटेड कोई वर्ड था हमारे पास. Which one was that? Credibility. Cred. So cred और fid
दोनों ही ट्रस्ट को शो करते। फिन की बात करते तो लास्ट इन सीरीज लाइक फाइनल। फिन वर्ड रिलेटेड टू समथिंग which is said to be last. Final, finish, finite, define, infinite. फोर्ट का मतलब है फोर्टिफाई, फोर्ट्रेस, फोर्टिट्यूड, फोर्ट और कंफर्ट। पांचों वर्ड्स हैं, पांचों में फोर्ट वर्ड यूज है। तो इट मीन स्ट्रेंथन समथिंग, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव स्ट्रक्चर, करेज इन एडवर्सिटी, स्ट्रॉन्ग पायलट और स्पेशलिटी और कंफर्ट। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का अगर आप देखोगे तो स्टडी ऑन अर्थ सरफेस। ज्योग्राफी फोर्टिट्यूड में उसमें कुछ याद कराने जैसा नहीं है क्या? आई डोंट थिंक इसमें कुछ याद कराने जैसा है, क्योंकि फोर्ट्रेस आप समझ सकते हो डिफेंसिव स्ट्रक्चर होते हैं, फोर्ट्रेसेस बनते थे ना पहले। अंग्रेजों के जमाने में हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे होगे सभी। फोर्ट्रेसेस बनते थे। फोर्टिट्यूड, करेज इन एडवर्सिटी। एडवर्सिटी होती है ना, बहुत बुरी सिचुएशन, उसके अंदर अगर आप अपना कुछ साहस दिखा रहे हो तो तब होता है फोर्टिट्यूड। फोर्ट का मतलब होगा स्ट्रॉन्ग पॉइंट और स्पेशलिटी। फोर्ट, फोर्टिफाई होगा कुछ स्ट्रेंथन करना, ठीक है। कंफर्ट, फोर्ट यानी कि समथिंग विच गिव्स यू स्ट्रेंथ और इजीनेस। तो स्ट्रॉन्ग, फोर्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग करना, फोर्टिफाई करने से ही आपको आ जाएगा स्ट्रॉन्गनेस। जियो, जियोलॉजी अर्थ से रिलेटेड करेगा तो जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोथर्मल, जियोसेंट्रिक। ज्योमेट्री यूज होता है मेजरमेंट ऑफ स्पेस एंड शेप्स। थर्मल हीट आ गया, सेंट्रिक सेंटर में हो जाएगा। लॉजी, लॉजी आते ही तो साइंस हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। चलो बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सब चीजें। ग्राफी हो गया आपके स्पेस का स्टडी करना। ग्रेट का मतलब होता है प्लीज, ग्रेटिट्यूड, ठीक है। अगर आप अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, इट मीन्स आप किसी को थैंक यू करना चाहते हो विद लाइक हम्बल फीलिंग। ग्रेट्युटी या कंग्रेचुलेट, जिसमें ग्रेट आ रहा है ना, कंग्रेचुलेट, कंग्रेचुलेट। ग्रेटिफाइंग, ग्रेट आ रहा है तो ग्रेटिफाइंग हो गया, कोई सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो अगर आपको या दे रहे हो आप, दैट इज ग्रेटिफाइंग। ग्रेटिफाई, फिर ग्रेटिफाई का मतलब हो जाएगा प्लेजर, गिविंग प्लेजर टू समवन। सेम चीजें हैं। ग्रेचुइटी हो जाएगा टिप, गिविंग फॉर सर्विस। ग्रेटिटी, हाँ ये आप वर्ड तो याद रखते होंगे आप। देखो, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो नॉर्मली आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर एड ऑन करने होते हैं। ग्रेटिटी आपको याद रखना होगा, बिकॉज आप लोग होटल्स वगैरह के अंदर तो जाते ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, कहीं पे भी तो जाते होंगे, कैफेज वगैरह पे कभी कभी टिप्स वगैरह भी देनी पड़ जाती है। ओके ग्रेग, कॉन्ग्रीगेशन, एग्रीगेट, सेग्रीगेट, जिसमें भी ग्रेग वर्ड आ जाता है, ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप। ग्रिगेरियस, ठीक है, सोशिएबल पर्सन। ग्रिगेरियस, कॉन्ग्रीगेशन, ग्रुप ऑफ पीपल, अ गैदरिंग ऑफ पीपल। एग्रीगेट, कलेक्शन इनटू अ होल, ठीक है। एग्रीगेशन, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को एग्रीगेट करते हो फिर उसका कंक्लूजन निकालते हो, तो दैट इज, ठीक है।
सेग्रीगेट हो जाएगा आपका सेपरेट करते हो इफ यू आर। एग्रीगेट अगर आप कलेक्ट कर रहे हो किसी चीज को, तो सेग्रीगेट उसका ऑपोजिट हो जाएगा, सेग, यस ई यूज हो जाएगा। तो एग्रीजियस हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंगली बैड। जेक्ट वर्ड आते ही रिजेक्ट, इंजेक्ट, प्रोजेक्ट, इजेक्ट, इंटरजेक्ट। रिजेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज जज और जस। सो लॉ और जस्टिस से रिलेट करने के लिए जस और यही, जैसे ज्यूरिसडिक्शन या फिर जस्टिस, ठीक है। तो जस्टिस, ज्यूरिसडिक्शन, जुडिशियल, ज्यूरी और ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस गाइस, इट्स अ वेरी न्यू वर्ड, आई मीन या बहुत पुराना है, बट हियर वी आर टेकिंग एज एज अ न्यू वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस। जो बिल्कुल नए होंगे उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। उसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ लॉ। लॉ को स्टडी करना, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरी का मतलब होता है ग्रुप डिसाइडिंग लीगल केसेस। जुडिशियल का मतलब होता है रिलेटेड टू कोर्ट्स। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है लीगल अथॉरिटी। लिबर वर्ड यूज होता है फ्री होने के लिए। तो लिबर्टी, लिबरल, लिबरेट, लिबर्टेरियन और या फिर डेलिबरेट, पांचों का मतलब क्या होता है? इफ यू आर फीलिंग फ्री, मेकिंग समवन फ्री। तो लिबर्टी, लिबरल, लिबरेट, लिबर्टेरियन, सपोर्टर ऑफ लिबर्टेरियन, ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने वाला लिबर्टेरियन, ये भी फ्रीनेस को प्रमोट करने वाला। डेलिबरेट, डेलिबरेट यानी कि केयरफुली कंसिडर बिफोर एक्टिंग, यानी ओके। लिबर तो आ गया, ठीक है, यू आर फ्री टू कंसिडर एनीथिंग। लेकिन जब इसके आगे डेल लग गया या डीई लग गया, डेलिबरेट भी आ गया ना, तो डेलिबरेट, आप फ्री हो कोई चीज करने के लिए लेकिन केयरफुली तरीके से आप कर रहे हो, दैट इज डेलिबरेट। ल्यूक और लम, तो ल्यूक और लम आ जाएगा ल्यूसिड, इल्यूमिनेट, ल्यूमिनस, एल्यूसिडेट और या फिर ल्यूमिनरी। ठीक है, तो ये पांचों चीजों का क्या है भाई? इट्स लाइक लाइट, ल्यूसिड, इल्यूमिनेट, ल्यूमिनस, एल्यूसिडेट, ल्यूमिनरी। ठीक है, तो ल्यूसिड क्लियर होता है, जहां कहीं पे भी ल्यूस वर्ड आ जाए, ल्यूसिड यानी कि क्लियर, क्लियर वाटर, ल्यूसिड वाटर। इल्यूमिनेट, एल्यूमी, एल्यूमी जहां भी आ जाए तो लाइट होता है, लाइट। ल्यूमिनस, एल्यूसिडेट यानी कि कोई चीज, अब एल्यूसिडेट आप एक्सपेंडेट करते हो ना कोई चीज नहीं, यानी कि आप डेट वर्ड किसी और वर्ड में भी आता है जब आप कुछ चीजें एक्सप्लेन करते हो। तो एल्यूसिडेट, एल्यूसी आ गया, दैट मीन्स यू आर मेकिंग समथिंग क्लियर। ल्यूमिनरी का मतलब इंस्पायर कर रहे हो किसी को, सिंपल सी चीज है। ल्यूमिनरी यानी कि आप लाइट दे रहे हो, इट साउंड्स लाइक इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। एमएजीएन, मैग, मैग मीन्स मैग्नानिमस, मैग्नीट्यूड, मैग्निफिसेंट, मैग्नीफाई, मैग्निफिसेंट, या सॉरी फिशेंट नहीं, फिसेंट एंड मैग्नीफाई, देन मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस वर्ड यूज किया जाता है ग्रेट वर्क ऑफ अ पर्सन, किसी ने अच्छा काम किया हो तो यू कैन से दैट इस इंसान ने बहुत अच्छा काम किया, मैग्नम ओपस। मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखा गया हो, ठीक है। हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्युफैक्चर बनाना, समथिंग कुछ बनाना। मैनिपुलेट का मतलब होता है हैंडल स्किलफुली। इमेंसिपेट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम कंट्रोल। इमेंसिपेट अब यानी कि हाथों से बाहर जाना। अ पर्सन जो अपने मन की बातें कर रहा हो, ठीक है,
इमेंसिपेट यानी कि कंट्रोल से फ्री है वो। मेडी मेडी वर्ड कहीं पे भी आ जाओ दैट इज मिडिल मिडिल में। मेड आ गया ना, एमईडी, मिड, मीडियम, यहाँ से याद रखना, बट मेक इट श्योर कि आप पूरा रूट वर्ड याद कर पाओ। मेडी तो मिडिल आता है, उसका मतलब मीडियम, मीडिएट, मिडाइवल, मीडियोकर, मेडिटेरेनियन, इजी वर्ड्स हैं। मीटर, मीटर का मतलब मेजर करना होता है, थर्मोमीटर, डायमीटर, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, जियोमेट्री। ओके, माइक्रो मतलब स्मॉल होता है, तो ये सारे वर्ड्स आपको याद है, माइक्रो चिप, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्मॉल स्केल इकोनॉमिक्स, डू रिमेम्बर। माइक्रोब, माइक्रोस्कोप, इजी इजी है। माइक्रोब्स कीड़े होते हैं ना, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। मिस का मतलब होता है कुछ गलत, ठीक है। मिसेंथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोपिस्ट को कैसे याद करोगे, एंथ्रो आ गया नहीं कि जो इंसान से नफरत करता हो, मिसेंथ्रोपिस्ट। मिसलीड, मिसफॉर्चून, मिसइंटरप्रेट, मिसजज, मिसकंसेप्शन, पांचों चीजें मिस मीन्स रॉन्ग। मिट और मिस की बात करोगे दैट इज सेंड, यानी कि मिशन, ट्रांसमिट, डिसमिस, रेमिट या ओमिशन। मॉब और मॉट की बात करोगे तो मोबाइल, मोशन, प्रमोट, मोटिवेट और ऑटोमोटिव। मोनो की बात करोगे तो मोनोलॉग, मोनाक, मोनोटोनी, मोनोपोली, मोनोगैमी। इसका मतलब होता है व्हेन यू आर डीलिंग समथिंग व्हिच इज सिंगल, व्हिच इज वन। मोनो वन तो मोनोलॉग, मोनार्क, मोनार्चिकल सिस्टम होता है, मोनार्किकल सिस्टम, मोनोटोनी, मोनोपोली या मोनोगैमिस्ट। सारे होते हैं। जो मोनोगैमी होती है वो ये होता है कि एक ही आदमी से शादी करने वाला है, पोलीगैमी होता है, ठीक है। बाईगैमी भी है, देखना है। मोर्ट, मोर्ट का मतलब होता है डेथ। डेथ इज इमोर्टल, यू कैन रिमेम्बर दिस लाइन, इससे मोर्ट याद रखोगे। मोर्ट मीन्स टू बी डेथ। मोर्टल होता है जो मरने वाला हो, इमोर्टल आ गया तो मतलब वो कभी नहीं मरेगा। मोर्टैलिटी मतलब उसी मरने के रेट को बोलते हैं, इमोर्टल नेवर डाइंग। पोस्टमार्टम, मॉर्ट आ गया मरने के बाद का एग्जामिनेशन। मोर्टिशियन जो फ्यूनरल स्पेशलिस्ट हो, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज मल्टी। मल्टी हो जाएगा बहुत सारी चीजों के लिए, मल्टीपल, मल्टीलिंगुअल, मल्टीनेशनल, मल्टीपर्पज, मल्टीट्यूड। तो मैनी जब आप स्पेसिफाई करते हो मैनी किसी चीज को लेकर, तो दैट shows you multi-word. It's multiple, multilingual, multinational, multipurpose, multitude. If you are talking about nim word, nim is named as name, synonym, antonym, pseudonym, acronym. ठीक है, इजी है ये वर्ड्स, आपको याद भी हो गए होंगे। omni all, omnipresent, omniscient, omnipotent, omnivorous, omnibus, intended for all, omnibus। pack, peace, if पेसिफाई, पेसिफिक, अपीज, पैक्ट और पेसिफिस्ट, ऐसे वर्ड्स अगर कहीं पे यूज आते हैं दैट मीन्स वहां पर शांति की बात की जा रही है। अपीज बिहेवियर, अपीज में आपको पीस जैसा कुछ साउंड कर रहा है क्या? अपीज का अगर एस को सी हटा लगा दो तो समझ जाओगे ना कि पीसफुल मैनर के बारे में बात हो रहा है। तो पैसिफिक, पेसिफाई, अपीज, पैक्ट और पेसिफिस्ट। पाथ का मतलब होता है फीलिंग, सिंपैथी, एम्पैथी, अपैथी, एंटीपैथी, पैथोस। अब देखो यहाँ पर कुछ नेगेटिव सेंसेस भी हैं, जैसे कि एंटीपैथी और अपैथी। अपैथी का एंटी हो गया उसका ऑपोजिट, अ मतलब बिल्कुल ब्लैंक, देयर इज नो फीलिंग और देयर इज नो इमोशन टू एनीथिंग। पेड का मतलब होता है पेडेस्ट्रियन, पेडल, सेंटिपीड, बाइपैड और या फिर पोडियाट्रिस्ट। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जो लोग चल रहे हो, पैदल चल रहे हो। पेडल का मतलब होता है लेवर ऑपरेटेड बाय फुट। सेंटीपीड का मतलब होता है क्रिएचर्स जिसके बहुत सारे हाथ पैर हो, वो होता है ना जिसके 100 पैर होते हैं। बाइपेड हो गया जिसके अंदर दो टू फुटेड क्रिएचर होते हैं, जितने भी क्रिएचर्स हों, ठीक है, लेकिन टू फुटेड हो। और पोडियाट्रिस्ट होता है फूड स्पेशलिस्ट, ठीक है, फूड स्पेशलिस्ट, सॉरी गाइस। पेड वर्ड तो यूज आ ही गया है, पेड का पोड हो गया है, ठीक है। तो पेड का पोड हो गया है, यानी कि प्लूरल चीजों को थोड़ा शो करेगा। तो पैरों का स्पेशलिस्ट जो होगा दैट इज पोडियाट्रिस्ट।
फिल हो गया लवर, तो लव या लवर इट को रिलेट करेगा। फिलेंथ्रोपस, बिब्लियोफाइल, फिलोसफी, एंग्लोफाइल और फिलोलॉजी। फिलोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। एंग्लोफाइल हो गया आपका एडमायरर ऑफ इंग्लिश कल्चर। एंग्लो से एंग्लो इंडियंस आप समझ सकते हो, एंग्लो यानी कि इंग्लिश वाले लोग हैं ना, ठीक है। जो एंग्लोज के एडमायरर्स हैं उनको एंग्लोफाइल्स बोलते हैं, सिंपल। बाकी तीन चीजें इजी हैं। फोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, बहुत ज्यादा घुटन होती है जब आप कुछ बंद चीजों में हो। एक्रोफोबिया, हाइट से डर होता है। जीनोफोबिया, फॉरेनर्स का डर होता है, पानी का डर है। और एरेक्नोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ स्पाइडर्स। ठीक है। स्पाइडर्स का कोई केमिकल जो सॉरी साइंटिफिक नेम होता है, वो एक्रोनी समथिंग कुछ है जिसके अंदर एरिक वर्ड आता है, ठीक है। चेक करना। पोर्ट का मतलब है ट्रांसपोर्ट, पोर्टेबल, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, पोर्टर। ये वाली इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर लेना, आई माइट बी रोंग, बट या देख लेना स्पाइडर्स का बायो केमिकल नेम क्या है। चेक ही कर लेते स्पाइडर साइंटिफिक नेम क्या है। एरानीज है गाइस, ठीक है, वो एरेनीज है। एरेनीज करके है तो आई ओके एक्रानिडा बोलते हैं। या राइट राइट, आई वाज राइट। एक्रानिडा इनकी क्लास होती है, उसी से ये रिलेट करके बना है। तो एक्रानोफोबिया। पोर्ट हो गया ट्रांसपोर्ट, पोर्टेबल, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और पोर्टर। पोर्ट का मतलब कैरी करना होता है। पोज या पोन, पोन का या पोज का मतलब होता है प्लेसअप करना या कुछ पुट ऑन करना। पोजीशन, डिपॉजिट, पोस्टपोन, कंपोनेंट, कंपोज। ठीक है। बाकी पन रह गया है विथ पन, जिसे हम पन बोलते हैं। जे साइलेंट। यहाँ से हम पीडीएफ को कल कंटिन्यू करेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। और इस पीडीएफ के लिए यू जस्ट हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड or either you can join the link directly. Fine. See you soon.